प्रभु श्री जगन्नाथ जो सनातन धर्म का सभी देवादेवी का बीच में रहस्यमय देवता है, उनको दया का सागर बोला जाता है और वो संसार का रक्षा कर रहे हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ एकमात्र देवता हैं जो कि अपना भाई और बहन का साथ पूजा पा रहे हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ अकेला ऐसा भगवान है जो कि प्राचीन काल से अलग अलग धर्म का लोगों पूजा कर रहे हैं। आदिवासी लोग नीलमाधव बोलते हैं और कोई प्रभु श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण नाम से पूजा करते हैं। जैन धर्म का लोग प्रभु श्री जगन्नाथ को जिन्नानाथ मानते हैं। बौद्ध धर्म का लोग प्रभु श्री जगन्नाथ को बुद्ध मानते हैं। वो जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। आज हम प्रभु श्री जगन्नाथ का नील माधव रूप के बारे में बात करेंगे। बोला जाता है सत्ययुग में इंद्रदम्न नाम का राजा था। वो भगवान विष्णु का भक्त था। राजा इंद्रदम्न विष्णु भगवान का दर्शन के लिए बहुत चेष्टा कर रहा था। एक बार एक भिक्षुक राजा इंद्रदम्न का राजमहल पहुँचे और राजा को उड्र देश या ओडिशा देश बारे में बताया। ओडिशा में विश्ववासु नाम का सबर एक गुम्फा में प्रभु श्री जगन्नाथ को नीलमाधव रूप से पूजा कर रहा है, मगर मैं उनका सटीक स्थान बता नहीं पाऊंगा। राजा ये बात सुनने के बाद उड्र देश भगवान को खोजने के लिए उनका महल का मुख्य पुजारी का भाई विद्यावती को भगवान को खोजने के लिए भेज दिया गया। विद्यावती जो कि पहले से बहुत देश घूम चुके थे, विद्यावती राजा के आदेश को मान के उड्र देश को जाने के लिए निकल पड़े। विद्यावती उड्र पहुंचकर सबर सरदार विश्ववासु का साथ मिले और विद्यावती अपना परिचय गुप्त रखे और विश्ववासु को साथ मित्रता किए। कुछ दिन बाद विद्यावती विश्ववासु का पुत्री ललिता का साथ प्यार करते हैं और उन दोनों का शादी हो जाता है। इसका बाद विद्यावती उनका ससुर का घर में रुकते हैं। एक रात वो देखे जे विश्ववासु रात को किधर जा रहे हैं और सुबह आ रहे हैं और उनका शरीर से चंदन और कस्तूरी का बसना आ रहा है। विद्यावती को इसका बारे में ललिता से पूछा। ललिता एक बार में कुछ नहीं बताया था, मगर बाद में पिता विश्ववासु को ना बता के ललिता ने विद्यावती को बता दिया। उनका पिता विश्ववासु रात में पहाड़ का एक गुम्फा नीलमाधव भगवान को पूजा करने के जाते हैं। विद्यावती इसका बारे में तो जानना चाहता था। ये बात सुन के विद्यावती बहुत खुश हो गए। ललिता को बार बार बोले मैं भी नीलमाधव का दर्शन के लिए जाने बोले, मगर ललिता इसके लिए मना कर दिया। ललिता बोले उनका पिता कभी इस बात पर सहमत नहीं होंगे। बाद में विश्ववासु सहमत हो गए, पर एक शर्त था। शर्त ये था कि जब विद्यावती को नीलमाधव का पास जाने का टाइम विद्यावती का आँखों में पट्टी बांध दिया जाए और विश्ववासु विद्यावती को लेकर जाएंगे। विद्यावती बहुत चालाकी से रास्ता को याद रखने के लिए उनका वस्त्र का शेष भाग में सरिस का बांध दिया था। विद्यावती जैसा जैसा गुम्फा की तरफ बढ़ रहा था, विद्यावती रास्ता को याद रखने के लिए सरिसों का गिराते गया। गुम्फा पर पहुंचने के बाद विद्यावती नीलमाधव को दर्शन किए और वो बहुत खुश हो गए। कुछ समय बाद दर्शन करके लौट गए और कुछ दिन ससुर विश्ववासु का घर में रहने के बाद सबर सरदार विश्ववासु को बोले मैं लौटने का बाद ललिता को साथ में लेके जाऊंगा। ये बात बोल के विद्यावती अवंतिका को लौट गए
और तुरंत राजा को नीलमाधव का बारे में बता दिया। राजा यह बात सुनने के बाद बहुत खुश हो गए। तुरंत नीलमाधव को अपने राज्य को लाने के लिए निकल पड़े और सेना लेकर उड्र देश का ऊपर आक्रमण किए और विश्ववासु को बंदी कर लिए। विश्ववासु को विद्यापति का चालाकी बारे में पता चल गया था। विद्यापति बोले विश्ववासु को राजा को लेकर नीलमाधव का दर्शन करके ले आने का बोले, मगर विश्ववासु मना कर दिए। इसका बीच में वर्षा दिन आ गया था और विद्यापति का बिछाया हुआ सरिस का दाना बुदा निकल गया था और हल्दिया रंग का फूल फूटकर रास्ता बन गया था और उसी रास्ता देकर इंद्रदम्न राजा और विद्यापति गुम्फा में पहुंच गए। मगर जब राजा और विद्यापति पहुंचते तो नीलमाधव अदृश्य हो गए थे। राजा दुखी होकर वापस लौट गए और पूरा उड्र देश को घेरने के लिए आदेश दिया गया। कुछ देर बाद भगवान विष्णु एक शब्द के जरिए बोले, हे राजा, तुम मेरा परम भक्त हो। विश्ववासु को बंदी करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। इस संसार में मैं तुम्हें नीलमाधव रूप में दर्शन नहीं दूंगा। विश्ववासु को छोड़ दो। राजा बहुत दुखी हुए जब वो भगवान को नीलमाधव रूप से देख नहीं पाएंगे। भगवान का आदेश पर वो विश्ववासु को छोड़ दिए और खुद खाना पीना छोड़ के कृष्णा का ध्यान में लग गए।